आपके आगे छत्र चमर सिंहासन सब है और अनेक देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं और अनेक देवलोग आपके सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। आपकी विभूतियां आकाश में हैं, समौसरण लगा हुआ है, आप भी आकाश में विहार कर रहे हैं। चमत्कार दिखा रहे हो क्या? है कि हमको ये बता रहे हो कि देखो ये हम ही कर सकते इसलिए हम भगवान हैं। इसलिए भगवान नहीं मान रहे हम आपको, और ऐसे भगवान को तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये तो कोई भी कर सकता है। क्या लिखते हैं वो? माया विश्वपि दृश्यन्ते। ये चीज़ें तो मायावी लोगों में भी दिखाई दे जाएंगी। छली कपटी लोग, जाली लोग और जो अनेक तरीके के जादूगर दिखाने वाले लोग कुछ भी कर लेते हैं। इन चीज़ों से आपकी कोई महानता नहीं है और न इन चीज़ों से हम आपको महान मान सकते हैं। क्या सुन रहे हो? आप तो कहते हो भगवान का लक्षण क्या है? जिनके अष्टप्राति आ रहे हो हाँ, चामर आदि विभूतियाँ, और इधर आचार्य कहते हैं कि नहीं, भगवान की परीक्षा करके ही हम श्रद्धा करेंगे। और हमारे पास में इतनी गुणवत्ता है कि हम समझ सकें कि वास्तव में भगवान क्या होते हैं। ये तो सब मायावी रूप भी हो सकते हैं। अगर हमारी ज्ञान की कसौटी पे आप खरे उतर गए और फिर अगर ये बाहर दिखाई दे मायावी रूप तो कोई बात नहीं, लेकिन यही आपकी श्रद्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान के समक्ष इतनी बड़ी परीक्षा के लिए उन्हें खड़ा कर देना और भगवान के समक्ष स्तुति के रूप में ये शब्द बोलना, सुन रहे हो, कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है। और जो वीर के पथ पर चलते हैं वो वीर ही होते हैं, कायर नहीं होते। हर चीज को वह परीक्षा से तौल करके, परीक्षा से यत्न पूर्वक समझ करके उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ लिखा है पहले आप परीक्षा करें। अंधी श्रद्धा उसी को कहते हैं जिसमें परीक्षा नहीं की जाती। और जहां परीक्षा होकर के यथार्थ को स्वीकार कर लिया जाता है, फिर भले ही अंधे बन जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो परीक्षा होनी ही चाहिए। परीक्षा प्रदानी होने का मतलब ही है कि आपने अपने दिमाग में जो चीजें थी वो यूं ही नहीं पैदा कर ली, यूं ही नहीं सब पे स्वीकार कर ली। आपने कुछ विश्वास जो किया है वो अपनी परीक्षा करके अपने ज्ञान की कसौटी से किया है। और जब इस तरह की परीक्षा हो जाती है तो फिर वो विश्वास जीवन के अंत में नहीं, जन्म जन्म में भी कभी डिगता नहीं है। बाहर की विभूतियां देख करके गुरु की पहचान नहीं होती है। हाँ? आपके इतने शिष्य हैं कि आप इतना अच्छा प्रवचन करते हो, कि आपकी इतनी प्रभावना है, ये कोई गुरु की पहचान के लक्षण नहीं है। हर चीज की पहचान के तरीके कुछ भीतरी होते हैं, और उन भीतरी तरीकों से जब हम किसी चीज की पहचान करते हैं तभी जाकर के हमें वह गुरु देव और आगम के रूप में स्वीकृत होने चाहिए, और तभी हमारी श्रद्धा उस विषय पर बननी चाहिए। आचार्यों ने गुरु की पहचान करने के लिए कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आपको अगर गुरु की पहचान करना हो तो केवल बस बाहरी दिगंबर रूप देख लेना, पिछी कमंडल देख लेना और सोच लेना कि यही हमारे गुरु हैं। आचार्य, वही आचार्य समंतभद्र महाराज जब रत्नकरण श्राप का 4 लिखते हैं तो उसमें वो क्या लिखते हैं? विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक शब्द आया इसमें। पश्चात एनोभीत्या, एनस बोलते हैं पाप को। पाप से डर लगना चाहिए। पाप से डर तो तभी लगेगा जब आपको कभी ये लगे कि हाँ पाप अपने लिए अहितकारी है और पाप दूसरों के लिए भी अहितकारी है, और हमारे भगवान भी कोई पाप नहीं करते, आगम में कोई पाप का संदेश नहीं है, और गुरु भी किसी तरह से पाप नहीं करते, तभी श्रावक भी पाप से डर पाता है। नहीं तो आप क्यों डरेंगे पाप से? जब भगवान के सामने पाप हो या भगवान भी पाप करे और आगम में लिख दिया जाए कि यह पाप भी विधेय है, और वह गुरु भी उस पाप को स्वीकार करे और पाप के लिए गुरु को भी जो है कोई ग्लानि ना हो, तो फिर श्रावक कभी पाप से बच सकता है? कैसे बचेगा?
जब उसे ऐसे अहिंसा के रूप में प्रतिष्ठित भगवान मिले, आगम मिले और गुरु मिले, तभी वह पाप से बच सकता है। पाप से भीति होना ये अपने आप में बहुत बड़ा भाव होता है। भीति का मतलब डरना। किससे डरना? पापों से डरना। महाराज हम लोग तो पापों की इच्छा करते हैं और आप कह रहे हो कि पापों से डरना। करते हो कि नहीं करते हो? पाप बढ़ाने की भी इच्छा होती है और पाप ज़्यादा करने की भी इच्छा होती है और पाप करके प्रसन्न होने की भी इच्छा होती है। लेकिन होना क्या चाहिए? पाप से डर लगना चाहिए। जब पाप से डर लगेगा तो ही समझना कि वास्तव में हमें संसार से डर है, और जिसको संसार से डर होगा वह पाप से डरेगा। और संसार क्या चीज़ है आखिर? संसार में हमारा जो अनेक पर्यायों में गमन होता है, अनेक पर्यायों में जन्म होता है, और उन पर्यायों से भी अगर हम डरते हैं, मान लो कि भाई हम कभी तिर्यंच ना बन जाएं, पशु पक्षी ना बन जाएं, कुत्ता बिल्ली सूकर ना बन जाएं, छिपकली मच्छर मक्खी ना बन जाएं, तो ये कहलाता है संसार से डर लगना। इसको क्या बोलते हैं? कभी आपको ऐसा डर लगता है? महाराज हम तो निडर होकर के जीते हैं, आप ही डरा रहे हो। दुनिया से तो निडर रहना, सबसे निडर रहना, लेकिन इस तरह की संसार की ये जो विचित्रताएं हैं इनको देख करके डरना, ये डरना भी धार्मिक का धर्म भाव है। सम्यक दृष्टि के अंदर इस संसार से डर होता है। ये डर होना कि हमारा इन पर्यायों में उत्पत्ति ना हो जाए, ये डर आपके लिए अच्छा है कि आपके लिए परेशान देने वाला है? परेशान देने करने वाला है कि आपके लिए अच्छा, आपका हित करने वाला ये डर? वैसे तो डर कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन ये डर कि हम कभी छिपकली ना बन जाएं, कुत्ता सूकर ना बन जाएं, कभी कोई जो है पशु पक्षी की पर्याय में ना चले जाएं, या नरक में हमारा जन्म ना हो जाए, दीनहीन मनुष्य दरिद्री मनुष्य ना बन जाएं, इस तरीके के परिणाम आना और इस तरह के लोगों को देखना या प्राणियों को देख करके अपने भीतर डर जाना, ये बहुत अच्छा भाव माना जाता है। और इस प्रकार का डर आप में नहीं भी हो तो बिठा लेना, इससे कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार के डर से आपकी कोई हार्ट बीटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपका ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस प्रकार के डर से, है ना, आप में कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि बलजोरी आएगी, भीतर से बलजोरी आएगी। संसार के इन पर्यायों में हमारा भटकना न हो, इसलिए हमारे लिए इन चीज़ों को देख करके, इन पर्यायों को देख करके जब भीतर से भीति उत्पन्न होती है, एक बोलते हैं कहीं नीति रूप में, भीति बिना प्रीति नहीं। क्या बोलते हैं? हाँ, घर में भी अगर आपको कहीं पर किसी बच्चे के लिए, अपने घर के लोगों के लिए थोड़ा सा अगर आपसे कोई डरने वाला होगा तो आपसे प्रीति भी करेगा, और अगर आपसे डरेगा नहीं तो वो आपसे प्रीति भी नहीं करेगा। आप कहोगे महाराज ये बात तो समझ नहीं आ रही। आजकल के बच्चे माँ बाप से डरते तो नहीं है, प्रीति तो खूब करते हैं, ऐसा लगता है ना आपको? हाँ, वो वस्तुतः प्रीति नहीं होती है, वह आपको रिझा करके आपसे अपना काम बनाते हैं। सही प्रीति तो वह होती है जिसमें भीतर थोड़ा सा डर लगा रहे, जैसा कि पहले के बच्चों में होता था। पहले के बच्चों में, आजकल के बच्चों में तो माता पिता से कोई डर होता ही नहीं।
और ये बिल्कुल सत्य बात है कि भीति बिना प्रीति नहीं। अगर थोड़ा सा किसी के लिए भीतर से भय रहेगा, मैं अगर ऐसा कर लूँगा तो मेरी घर पे पिटाई होगी, मुझे डांट पड़ेगी, मैं थोड़ा सा देर से घर पहुँचूँगा तो मुझे कुछ का कुछ सुनना पड़ेगा, तो क्या होगा? वह भीति के कारण से आपको ध्यान रख रहा है हमेशा। वो प्रीति है कि वो आपको घर से बाहर कभी ध्यान नहीं रखता और जब आता है तब आपके सिर पर जो है आकर के चढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं सिर पर चढ़ के बैठता है, हैं? और आप भी उसे सिर पर चढ़ा के बैठा लेते हो और आप समझते हो कि हमारा बेटा देखो हमको कितना प्रीति कर रहा है और हम उसको कितनी प्रीति कर रहे हैं। कि प्रीति वह है कि जब वो घर के बाहर भी हो तब भी वो आपसे डरता रहे, ध्यान करता रहे आपका कि हमसे गलती ना हो जाए, नहीं तो घर पे जाकर के डांट पड़ेगी। क्या सुन रहे हो? कौन सी प्रीति अच्छी है? जिसमें आपके सामने नहीं होकर के भी वो आपको याद किए हुए है, वो भी उसका एक प्रेम है, प्रीति है जो आपको याद कर रहा है। और एक प्रेम ये है कि वैसे कभी आपको याद नहीं करता, लेकिन जब आपके सामने आ जाता है तो आपके सिर चढ़ जाता है। ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आपको लगता है कि हाँ बेटा तो अपना ही है, करना तो सब ही है। लेकिन वस्तुतः प्रीति क्या होती है? ये सही प्रीति यही होती है, भीति बिना प्रीति। थोड़ा सा भीति आनी चाहिए। इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर आपको धर्म से प्रीति होगी, क्या सुन रहे हो? धर्म से प्रीति होगी तो पाप से भीति जरूर होगी। धर्म से प्रीति होने का मतलब पाप से भीति होना है, और पाप से भीति होने का मतलब ही धर्म से प्रीति होना है। आपको अगर धर्म से प्रीति है तो इसका मतलब है कि पाप से भी भीति है और संसार से भी भीति है। हाँ, ये संसार से अगर डर पैदा होगा तो ही पाप से डर लगेगा, और पाप से डर लगेगा तभी धर्म में बुद्धि लगेगी। ये सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं। और संसार से किसी को डर है नहीं, पाप से किसी को डर है नहीं, और धर्म सब कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है? इक्वेशन बनाई जाती है मैथमेटिक्स में। हम तो ऐसे ही गणित जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट तो कभी कभी इक्वेशन भी बनाते रहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? संसार से भीति प्लस पाप से भीति इज इक्वल टू धर्म से प्रीति। ये अपनी इक्वेशन है। और जहां पर ये नहीं है, संसार से भीति नहीं, पाप से भीति नहीं, अब धर्म से प्रीति कहां से होगी? धर्म सब कर रहे हैं लेकिन धर्म से प्रीति नहीं है, धर्म से अनुराग नहीं है, धर्म से प्रेम नहीं। ये धर्म की प्रीति होने पर ही जो है हमारे अंदर सब कुछ अपने आप परिवर्तित होने लग जाता है। और ये धर्म की प्रीति कहाँ से पैदा होती है? तो उसके लिए ये 3 तत्व बताए जाते हैं कि इन पर श्रद्धा अगर वास्तव में सही होगी तो धर्म से प्रीति होने लगेगी। और जहां धर्म से प्रीति होने लगेगी मतलब आपको पाप से डर लगने लगेगा। भगवान को देखने के बाद भी आपको संसार से डर नहीं लगता। क्या समझ रहे हो? कितने बलिष्ठ हो आप, कितने वीर हो, क्या कहें आपको, महावीर हो। है? भगवान को देखने के बाद भी संसार से डर लगता है? नहीं लगता। गुरु को देखने के बाद भी संसार से डर नहीं लगता। पाप से भीति उत्पन्न नहीं होती। और आप कहते हो हमारी देवशास्त्र गुरु में आस्था है। कहाँ है? निकालो। आप कहते हो महाराज परीक्षा करनी चाहिए, आप तो हमारी परीक्षा कर रहे हो, हमें आपकी परीक्षा करनी चाहिए। आप हमारी परीक्षा करो, हम आपकी परीक्षा करते हैं।
परीक्षा तो दोनों की करनी पड़ेगी ना, और हम जितनी अच्छे से परीक्षा कर सकते हो उतनी अच्छे से तो आप कभी कर ही नहीं सकते हो। हमें भी अपनी परीक्षा करने के लिए खुद सूत्र अपने लिए ही बताने पड़ते हैं। ओ कितना बेढंगा काम है हमारा, समझा रहा ना, कितना जोखिम भरा काम है। मतलब हमें ही आपको ज्ञान दे कि इस तरीके से भगवान की परीक्षा करो, इस तरीके से आगम की परीक्षा करो, इस तरीके से गुरु की परीक्षा करो, है? और हमें ही आपको ज्ञान दे कि ऐसे परीक्षा करके आप अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करो। समझ में आ रहा है? और जब हम आपकी श्रद्धा की परीक्षा करते हैं तो हमें लगता है कि आपने कोई परीक्षा की ही नहीं, ज्ञान देने के बाद भी नहीं की। इसीलिए आपको कभी भी इस तरह से न संसार से डर आ रहा है न पाप से डर लग रहा है ना। भगवान के दर्शन करते हुए भी हमें सब दिखाई देने लग जाता है। संसार कैसे दिखाई देता है? जब भगवान के दर्शन करते हैं कि हे भगवान, इस संसार में कितने अनंत जीव हैं और जो ऐसे ऐसे निगोद आदि पर्यायों में जन्म लेते हैं, मरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी आत्मा का कोई भान नहीं है। हे भगवान, अगर पशु हैं, पक्षी हैं, विदेशों के अनेक मनुष्य हैं, उन्हें भी अपनी आत्मा का कोई भान नहीं है। मैं आज धन्य हो गया जो आज आपको दर्शन करके, आपके दर्शन करके मुझे मेरी आत्मा का भान हो गया।